जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी। और साथियों, आज हम बात करते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्ज़ाम अभी हुई है 9 जून को। तो साथियों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पीएससी ने जो आंसर की दी हैं उसमें जो है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जीएस और हिंदी साहित्य में आप किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और किस क्वेश्चन पर आप जो है ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो डिलीट होने की संभावना भी उनकी है। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है आपका कि मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर 715, 700, 725 या 710 दे रखा था, लेकिन देखो 700 भी माना है लेकिन 719 भी माना है। मिश्र बंधुओं ने 719 भी माना है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 719 जो ऑप्शन है कहीं पर भी नहीं है। हाँ, एक जगह 700 भी लिखा हुआ है, लेकिन सामान्यतः जो है आप कहेंगे कि मिश्र बंधुओं ने 719 आंसर माना है। तो इसका प्रूफ जो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ लगभग इनका सबका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। आप चाहें तो हमारे जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे जो है हमारे टेलीग्राम की लिंक भी है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक भी है, उसके माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो वो मैं आपको सबको प्रूफ भी यहाँ पर बताऊँगा आपको। देखो, आपको यहाँ देख सकते हैं कि ये जो देखो श्यामलाल चौधरी नाम का जो चैनल है आपके इस पर टेलीग्राम पर, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन का सभी का ये भी डाल दिया है, प्लस कौन कौन से ऑब्जेक्शन जो आप लगाओगे उसके लिए प्रूफ जो है वो भी सभी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप वो बाद में देख लेना। ठीक है, लेकिन मेन बात अभी बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो एक तो मैंने ये बताया 700 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप अगर लगाओगे, देखो 700 उसने माना है लेकिन 719 होने की प्रबल संभावना है, लेकिन अगर अधिक ऑब्जेक्शन लगेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि 700 भी एक जगह लिखा हुआ है लेकिन 719 जो है ज़्यादा सही है, और ये कई जगह लिखा हुआ है। इसका मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस पर अधिकतम लोग जो है आप लगाएं, बिल्कुल ही डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब जिसका भी गलत है आप सभी ऑब्जेक्शन लगाएं, क्योंकि 719 के आधार पर आप जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे। इनकी सबको नंबर मिलेंगे। अब बोनस अंक देने की वाली जो व्यवस्था कर दी है पीएससी ने, तो सबको अंक मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका स्वयंभू का रामायण वाला। ठीक है, ये जो स्वयंभू का रामायण वाला क्वेश्चन है साथियों, आपको बता दूं ये जो कथन है कई जगह हमने ढूंढ लिया है, ये राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन नहीं है। इसका भी प्रूफ मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दूंगा, और इसमें है मैंने डाल रखा है। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं और आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे भी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि इसका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा और ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, यानी कि इसका अंक भी लगभग सभी को मिलने वाला है। ठीक है, बोनस अंक के रूप में आएगा ये। तो इस पर अधिकतम लोग लगाएं, इस चक्कर में नहीं रहें कि मैं तो नहीं रखूँ कोई और लगाएगा ही सही। अगर ऐसे सब करेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, यानी कि वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, इंटरव्यू अगर देखा जाए ना 800 नंबर का आपका लिखित है और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो 800 नंबर जो आपके बड़ा मायने रखते हैं, है ना। आप कोशिश करिए कि अधिकतम अंक जो अपने अगर लिखित में आ जाते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्शन अगर आप लगाएंगे अगर ये सही मान लिया जाता है, और बिल्कुल संभावना है इसकी, आप मान के चलिए 100%, लेकिन इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, इसका प्रमाण मैं अपने इसी ग्रुप में आपको मैं अभी देने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। तो ये 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा है आपका सरदार पूर्ण सिंह वाला। आप बिल्कुल मान के चलिए ये भी 100% इसका आंसर 2 आने वाले हैं पीएससी से। वो 8 भी मानेगा और 6 भी मानेगा। देखो 8 भी एक जगह लिख रखा है, लेकिन देखो अधिकतम जो सार्वभौमिक सत्य हैं वो यही है कि 6 ही इसका उत्तर होगा, और इसके कई प्रमाण मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं दे दूंगा। इसमें मैंने डाल रखा है, आप जाकर टेलीग्राम लिंक के माध्यम से इस ग्रुप में जुड़ करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलो, इसके बाद में हो गई ये बात। इसके अलावा अगर अपन बात करें सरदार पूर्ण सिंह जी के अलावा, तो और भी क्वेश्चन है। जैसे ये हो गया, हाँ एक ये कि निम्न में से आप यहाँ पर देखेंगे सरदार पूर्ण सिंह जी वाला हो गया, और एक ये देखो रमा जहाँ रखरा बांधा, इस बघेली लोक कहावत में रखरा का अर्थ क्या है। देखो गाय का छोटा बच्चा ही है, उत्तर यही दिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई जगह मिल रहा है। इसका भी मैंने आपको जो है यहाँ पर दे दिया है प्रमाण कि भैंस का छोटा बच्चा भी माना गया है। यानी कि यहाँ पर पीएससी की आदत भी है, वो ऐसा क्या होता है जब भी 2 होते हैं तो वो दोनों का आंसर दे देता है। यानी कि जिसने भी भैंस का छोटा बच्चा भी लगाया है तो यहाँ उनके भी सही होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी पीएससी ने आंसर गाय का छोटा बच्चा ही माना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इन सब का प्रमाण मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेज रखा है, आप एक बार जुड़कर देख लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं श्री कृष्ण सरल। ठीक है, श्री कृष्ण सरल सबको पता है सिलेबस में लगे हुए थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में उन्होंने गलती कर दी। क्या कर दी कि उन्होंने श्री कृष्ण साल लिख दिया है।
देखो पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पीएससी ने पहले भी ऐसे गलती करी थी और उसका जो है यहाँ पर उन्होंने फिर दिया था, तो हो सकता है ये भी डिलीट होने की पूरी संभावना है। अगर इस पर ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए तो आप मान के चलिए कि ये श्री कृष्ण सरल वाला जो है ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पीएससी है ना कभी भी मतलब इस भर्ती को कोर्ट में जाने से डरता भी है। देखो आप मानो ना मानो, क्योंकि क्या है, कोर्ट में जब भर्ती जाती है तो उलझ जाती है, इसलिए जब अधिकतम जब ऑब्जेक्शन लेंगे लोग तो मान के चलिए कि इसको वो बिल्कुल मान लेंगे कि ये श्री कृष्ण साल जो है, नाम के कोई कवि है नहीं, श्री कृष्ण सरल है, इस वजह से इनके महाकाव्य 15 हैं। अगर अधिकतम ऑब्जेक्शन लगे तो आप ये मान के चलिए इसका भी डिलीट होने की पूरी संभावना है, लेकिन अधिकतम ऑब्जेक्शन लगने चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगते हैं ना तो पीएससी फिर कोशिश करते हैं कि यार कोर्ट में जाएंगे बच्चे, इससे अच्छा ज़्यादा बढ़िया है कि इसका अपन डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आगे बढ़े अपन, इसके अलावा तो एक देखो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके साथ में एक प्रकार से अन्याय हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, 1883 लिख दिया है, 1893 लिखना था। लेकिन अब यहाँ पर देखो जिन्होंने 83 लगा दिया प्रिंटिंग मिस्टेक के हिसाब से तो उनका तो सही हो गया, लेकिन बाकी लोग भी यहाँ पर अगर लगाते हैं, इसका भी मैंने दे दिया है आपको प्रमाण सहित इसमें ग्रुप में, तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर 1893 होना चाहिए, 83, इसलिए ये भी डिलीट होगा। भले आपने 10 मार्च 1883 लगा के आए हैं, लेकिन उनके तो सही है ही सही, लेकिन बाकी लोगों को भी नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है, यहाँ पर 100% डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाना है इस पर, अगर आप नहीं लगाओगे तो हो सकता है वो आंसर यही मान ले, इसलिए बोल रहा हूँ ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपका सही है नहीं उससे मतलब नहीं, जिनका भी गलत हुआ वो आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके अलावा बात करते हैं अपन, देखो निम्न में से कौन सी बुंदेली साहित्य की कहावत है। देखो इसका आंसर 100% उड़ो चुन पुरखन की नाव ही है, लेकिन देखो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो ये जो है ना गोल खाए ने गुलगुला से परहेज, क्योंकि कई बार क्या है यहाँ पर जो है पीएससी ने आपने देखा है कि जो मात्राओं की त्रुटि इन्होंने करी है, तो ये गुड़ की जगह गोल लिख दिया हो सकता है, या हो सकता है अगर वो गोल ही लिखा हो तो फिर आपका यही वाली बात है। तो आप चाहें तो इस पर लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें संभावना कम ही दिख रही है कि इसमें वो सही करें, इसकी संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 15-20 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में लगा दे तो हर क्वेश्चन में वो आपको जो है क्वेश्चन जो है सही करके दे देगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पर वाजिब हैं वहाँ पर वो देगा, तो मुझे यहाँ पर संभावना कम दिख रही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा बात करते हैं अपन ताड़ सप्तक की भूमिका के आधार पर ताड़ सप्तक में शामिल कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये जो अन्वेषी की जगह जो इन्होंने उन्वेषी लिख दिया है, ये बड़ी दिक्कत बनी हुई है। इसके कारण यहाँ पर या तो वो दोनों मान ले या डिलीट भी कर सकता है इसको ऑब्जेक्शन में, या तो वे इसको भी मान लेगा वो डी वाले को कि डी वाला भी आपका गलत में आएगा और वो वाला जो इन्होंने दिया है वो भी गलत में आएगा। लेकिन इसमें क्या है, संभावना डिलीट होने की भी है, तो इस पर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है, ये मेन ऑप्शन में ही उन्वेषी लिख दिया है, जबकि ये अन्वेषी होगा, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसके भी सही होने की संभावना हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो अगला है बुंदेली साहित्य में नोरता निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है। ये मान के चलिए नोरता जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का आपको पता ही है तो है, और वहाँ त्योहार गीत ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं कहीं इसको ऋतु गीत भी बताया गया है, लेकिन इसकी संभावना तो कम है होने की, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। ऋतु गीत हो सकता है, क्योंकि पीएससी की आदत है वो ऋतु गीत और त्योहार गीत दोनों दे दें, तो जिन्होंने ऋतु गीत लगाया उनको फायदा हो जाए, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं ऋतु गीत वाला, और ऑब्जेक्शन लगाएं आप तो आपके पास प्रमाण सही होना चाहिए। ऐसा किसी भी जैसे कोई गाइड काम नहीं देगी, जैसे दृष्टि वाली कोई गाइड से लगाएंगे तो वो बिल्कुल काम नहीं देंगी, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से लगाएंगे कोई काम नहीं देंगे, ऑथेंटिक जो बुक रहेगी उसका ही काम में आएगा। खैर ये त्योहार गीत ही है, लेकिन फिर भी ऋतु वाले भी लगा सकते हैं और हो सकता है संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार से लोक साहित्य में पवाड़ा शब्द निम्न में से किस विधा के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए ये लोक गाथा भी है और लोक गीत भी बता रहे हैं लोग। ठीक है, लोक गाथा और लोक गीत, तो देखो लोक गाथा आंसर दिया है और बिल्कुल सही भी है, लेकिन आप चाहें तो लोक गीत का अगर आपके पास सही प्रूफ मिलता है आपको, ठीक है, अगर इसमें मिल जाता है तो आप बिल्कुल लगाइए, 100% इसमें भी होने की संभावना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं पीएससी ने और उसमें 2-2 आंसर दिए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगते हैं इस पवाड़ा वाले में, तो ये लोक गाथा के साथ में लोक गीत भी गाया जाता है पवाड़ा के रूप में। ठीक है, तो ये लोक गीत भी है, लोक गाथा भी है, लेकिन लोक गाथा ज़्यादा सटीक उत्तर है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन ज़्यादा मात्रा में लगा देते हो तो आप मान के चलिए इसका आंसर 100% लोक गीत भी उसको पीएससी को देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो एमपी जीके से संबंधित जो क्वेश्चन था, आप मान के चलिए ये भी 100% इसमें 2 आंसर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश शासन की जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है। देखो अगर यहाँ पर वो संशोधन हुआ था बीच में, उसके बाद अगर देता तो नो डाउट उसमें 18 से 45 होती, लेकिन संशोधन के पूर्व इसमें शुरुआत में 18 से 40 थी और इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर स्पष्ट कि वर्तमान में क्या है या फिर पहले क्या थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये मान के चलिए कि 100% इसमें 2 आंसर आने वाले हैं, 18 से 40 और 18 से 45। ठीक है, जिन्होंने 18 से 40 लगाया है, देखो पीएससी ने तो 18 से 45 दे दिया जो वर्तमान में है,
लेकिन शुरुआत 18 से 40 से हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर अधिक मात्रा में ऑब्जेक्शन लगाते हो तो ये मान के चलिए 100%, लेकिन ऑब्जेक्शन इसके लिए लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि यार ऑब्जेक्शन कोई और लगाएगा, है ना, और अपन जो है मजे ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको अधिक मात्रा में ऑब्जेक्शन लगाइए, 100% यहाँ पर इसके सही होने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। जो भी बन रही संभावना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक ये भी पूरी संभावना है इसकी कि ये भोपाल संभाग इसका उत्तर आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप पूरे संभाग की बात करें, है ना, पूरे संभाग की बात करें, संभाग में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, तो आपको पता है कि भोपाल तो पूरा शहरीकरण हो चुका है, और भोपाल के जो आसपास आप संभाग की भी बात करेंगे तो पूरा शहरीकरण है। और यहाँ पर इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में तो आप ही देखते हो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर आप पूरी संभावना है, इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में। तो ये भोपाल जो है इसमें बिल्कुल आने की संभावना है, इसलिए आपको इसको अधिक मात्रा में लगाया, 100% इसका भोपाल आंसर हो सकता है। और जिन्होंने इंदौर लगाया है, मुझे लगता है ऐसा नहीं उनको भी कोई हने का उठाने का वो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है वो दो आंसर भी दे दे भाई, पीएससी की आदत भी रही है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में इस पर भी लगाए, होने की पूरी संभावना है। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, वैसे तो इसमें सोहागपुर, पेंच, कानन ही है, लेकिन देखो अगर इसमें अधिक मात्रा में ऑब्जेक्शन लगते हैं तो ये डिलेट भी हो सकता है, या फिर सिंगरौली, सोहागपुर, नहीं, डिलेट होने की संभावना ज़्यादा है। उसके कारण बताऊँ मैं आपको, क्योंकि जो है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो ऐसा भी बता रखा है कि कहीं पर भी इस प्रकार का कोयला अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगर उस गवर्नमेंट की वेबसाइट को और उसमें जो लिख रखा है, उन्होंने डाटा डाल रखा है, अगर उसको आप अधिक मात्रा में अगर आप लगाते हो ऑब्जेक्शन, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन डिलीट हो जाए इसका, ठीक है। तो इसमें हालांकि इसकी पूरी संभावना है कि ये उत्तर वही रहेगा, सोहागपुर, पेंच, कान्हन। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अधिक मात्रा में अगर यहाँ लगता है और अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट का हवाला देते हो और अगर उसके माध्यम से करते हो तो 100% इसमें भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। फिर वो आप पे रहेगा। और एक और ये क्वेश्चन है वराह की प्रतिमा। तो देखो वराह की प्रतिमा मैंने आशापुरी दिया है इन्होंने, लेकिन और भी इसमें आ रहे हैं। अगर इसको आप में अगर वैलिड प्रूफ आपको मिलता है ना, तो भोजपुर भी आंसर इसका हो सकता है, उसके आसपास भी पाएगा। तो आप कह सकते हैं, तो अगर यहाँ पर आपको प्रूफ अगर मिल जाता है सही साठ, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी होने की संभावनाएं बनती है। इसके अलावा मैं बात करूँ प्रमाण की बात करें, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी भाषा विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया, मोतीलाल चतुर्वेदी, यहाँ पर से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूफ मैंने दिया है, इस ग्रुप में जाकर आप देख सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया ना, उन सब के प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे राहुल संस्कृतियन का कथन है, ये स्वयंभू का रामायण वाला, लेकिन उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, तो ये बिल्कुल यहाँ से आप प्रूफ लगाएंगे 100% आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी जो है ना, इस प्रकार से ये भी चीज़ें हैं। बूंदेली वाला हो गया, या आपका ये सत्सई वाला, तो मान के चलिए जो 700 जो है ना 719 ही माने, और बिल्कुल इसके प्रूफ कई जगह मिल रहे हैं। मिश्र बंधु विनोद से भी प्रूफ मिल रहा है, तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें जो टेलीग्राम चैनल है मेरा नाम से ही है, श्यामलाल चौधरी के नाम से। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें ये डाल दी है आपको, ठीक है। आपको आसानी होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, पेज नंबर और सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा आसानी से। इस प्रकार से आचरण की सभ्यता वाला प्रूफ भी आप यहाँ देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 निबंध स्पष्ट लिख रखा है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये भोपाल वाला, ये जो है ना सेमी कुकिंग वाला, देखो यहाँ पर 0% मध्य प्रदेश में बता रखा है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो अगर इसको आप लगाते हो तो 100% आपका होने की संभावना है। सत्सई में 700 जो है 19 दोहे वाला, ये भी आपको बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। और ये निबंध वाला भी, ये अलग अलग प्रूफ है। ये आपके उद्यम क्रांति योजना में जो शुरुआत में क्या था 18 से 40 था, और बाद में क्या हुआ, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की इससे लिया गया है, ठीक है ना। और ये पूरा मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप किस किस पर लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये कुछ PDF भी डाल रखी है मैंने, आप चाहो तो इनको भी देख सकते हैं। ये प्रयोगवाद वाले क्वेश्चन पे, प्रगतिवाद वाले क्वेश्चन पे, है ना, और ये सरदार पूर्ण सिंह वाले क्वेश्चन पे, नागरिक पहचानी सभा वाले, बघेली वाला, है ना, ये जो भी क्वेश्चन आपने जो आप है ना, तो उसके आधार पर आप यहाँ से आप देख सकते हो। और 100% चांस है कि आपका जो है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। और देखो यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर दिक्कत क्या है, कि यहाँ पर आपका जो है ना एक क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और जब क्वेश्चन का जो वेटेज ज़्यादा हो जाता है ना, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर जो है आप अधिक मात्रा में अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, है ना, तो एक 4 अंक मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन भी आपका सही हुआ तो 4 अंक मिलेगा। और इंटरव्यू में देखो ऐसा नहीं होगा, 100 अंक का ही इंटरव्यू है। आपको भले लग रहा है कि यार 100 अंक का इंटरव्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं ना, और मान के चलिए कि वो लगभग अंदर चले गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। अगर यहाँ पर करते हैं, अगर यहाँ अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप मान के चलिए लगभग सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं लोगों के। अभी तक मेरी जितने लोगों से बात हुई है, चाहे वो बाहर के DU, BHU, JNU या फिर MP में जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो बड़ी बड़ी, सब जगह बात हुई, तो मुश्किल से 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके 150 प्लस आ रहे हैं। बाकी सभी लोगों के वही आ रहे हैं जो 130 से 140, है ना, 45 के बीच में। और 140 से 145, 140 से 50 के बीच में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, है ना। तो आप मान के चलिए कट ऑफ तो कम ही जाने वाला है। कुछ लोगों के 150 प्लस 160 भी आ जाएँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पे, ठीक है। ओवरऑल देखा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने बना दिया है। तो आप जो है यहाँ पर जो श्यामलाल चौधरी जो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा मेरा चैनल, या आप चाहें तो यहाँ पर जो है लिंक दे दूँगा मैं नीचे ही कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहें तो आप वहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप मेरे से जुड़कर संवाद कर सकते हैं, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।